बहुत दिनों के बाद आज निकलना हुआ। असल में सामान इतना ज्यादा था, फिर उसकी सेटिंग। आपको तो पता है घरों में 100 बखेड़े होते हैं। हमसायों से मुलाकात का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा आज आपसे जरूर मिलूंगी। आपका घर तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। ये झूले में कौन सो रहा है? पोता है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि आपकी एज इतनी नहीं लगती कि आप पोतों वाली हो। बाजार जा रहा हूँ बेगम साहब, कुछ मंगाना हो तो बता दें। सेब लेते आना, अच्छे वाले। हाँ? अच्छा। देखो तो कौन है। 2 दिन तो मैं बिल्कुल अकेली ही बैठी रही, किसी से मेल मुलाकात ही नहीं थी। कहाँ जाती? घर में और कोई नहीं है? बस मियाँ है, उधर वो ड्राई पोर्ट गए और मैं अकेली। दोपहर में तो आ जाते होंगे। बस जी, कहाँ, महीने में 1 आध बार। आपने टेलीफोन कंप्लेंट करवाई थी? नहीं तो। बेगम साहब अड्डे साहब ने कराई थी जी। अच्छा, मगर टेलीफोन तो ठीक ही है। वायरिंग बदलिए बेगम साहबा, लैंड कनेक्ट की कंप्लेंट है। असल में ये ना, यही नक्श है जी, बिल्कुल यही नक्श है। मैं जाऊंगी? हाँ जाओ। आप खुलकर बैठे ना। जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी, शुक्रिया। कितने बरस हो गए शादी को? 8वां बरस है जी। कोई बच्चा वगैरह? बस खुदा की मर्जी है जी, महरूम रखा है उसने मुझे। कुदरत की तकसीम है, कहीं बच्चा नहीं है, कहीं माँ नहीं है। खुदा न खास्ता। हाँ, 2 बच्चे छोड़ मरी बेचारी। बड़ी फर्माबरदार थी, खुदा बख्शे उसे। आप तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं। दूसरों का सुनो तो अपना भूलता है। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो दुखी नहीं है? वो तारे तो सारे गल गए बेगम साहब, सत्यानाश हुआ पड़ा जी। तो बदल दो ना। वो तो ठीक है, मैं बदल तो दूंगा बेगम साहब, लेकिन तारे मंगवानी पड़ेंगी, स्टोर में नहीं है। हमें मंगवाना पड़ेंगी? हाँ जी, आप बदलवा लें, बाद में रसीद लगाकर क्लेम कर दें, आप रकम मिल जाएगी आपको। हाँ जरूर मिल जाएगी। वो हमारे पिछले घर में यही केस था, 3 महीने लगे थे पैसे मिलते हुए। वो अपना वो नुकड़ा वाला मकान नहीं है जी? हाँ। वो नुकड़ा वाला जो है जी, 1 महीने में मैंने पैसे दिलवा दिए थे जी उन्हें। तो कितने पैसे चाहिए? ये तो पैमाइश करनी पड़ेगी बेगम साहब, मैं पैमाइश करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। किसी दिन हमारे यहाँ आप तशरीफ लाइए ना। हाँ हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी। मेरा ख्याल है मैं अब इजाजत चाहूंगी। सुबह सुबह आ गई हूँ, पता नहीं आपकी क्या मसरूफियात होंगी। मसरूफियत? बस चाय बनाना पड़ेगी आपके लिए। नहीं नहीं, तकल्लुफ ना कीजिए। ये तो होगा बेगम जमाल। अच्छा हुआ आप आ गई, दिन भर तन्हा रहती हूँ। वो बेगम साहब, वो करीबन जी 2 क्वाल तार चाहिए। अच्छा। और कुछ दूसरे पुर्जे भी। हेडफोन तो बिल्कुल ही खराब पड़ा है जी, उम्र को आ चुका है अपनी। मेरा तो ख्याल है बेगम साहब बदलवा ही दे, A1 हो जाएगा जी। भाई वो जब फुर्सत हो तो जरा 60 नंबर में भी झांक लेना, मेरा फोन भी कुछ गड़बड़ है। हाँ जी आऊंगा जी, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह, जरूर देखूंगा जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। कितने पैसे दे? ये जी अल्लाह आपका भला करे, ये 2500 का खर्चा है जी। इतने ज्यादा? रसीद मिलेगी बेगम साहबा, हर शय की रसीद दूंगा मैं आपको। फिर तो खराब नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता बेगम साहब, फिर खराब हो। A1 हो जाएगा जी। ये लो। ये पैसे आप अभी रहने दीजिए, मैं वो पहले तारे उतार लूं, फिर मैं पैसे लेता हूँ जाके। ऐसे कोई बात नहीं, ये पड़े हैं जी मैं। अच्छा अच्छा। वो बेगम साहबा, वो एक अर्ज करनी थी जी। वो मेरा छोटा भाई है जी, वड्डे साहब से कह के उसे सिपाही भर्ती करवाने जी, बड़ा नेकी का काम है। पढ़ा लिखा है? हाँ जी, मैट्रिक पास है जी, A1। अच्छा, मैं बात करूंगी। खुदा आपको जिंदगी दे बेगम साहबा, मैं वो पुरानी तारें उतार लूं जी। अच्छा अच्छा, तुम काम कर लो, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अच्छा, कोई काम हो ना तो आवाज दे लेना।
आप यहीं तशरीफ रखे बेगम साहबा, पहले मैं उधर का काम कर लूं जी। अच्छा जी, मुझे इजाजत दीजिए अब। अच्छा, फिर कब आओगी? अब तो आपको आना होगा। मैं भी आऊंगी, ऐसा भी क्या तकल्लुफ है। आपका अपना घर है। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो बेगम साहबा, मेरा ये थैला पड़ा, मैं बाजार जा रहा हूँ सामान लेने के लिए जी। अच्छा ठीक है, ले आओ तुम। जी। कैसा गजब है ये, दिन दिन में सफाई हो गई। ताहिर को फोन करो जल्दी। तारे सब कटी पड़ी हैं, फोन कहाँ से करूं? 2500 रुपए भी ले गया। वही है बेगम साहबा, बिल्कुल वही है। अरे वो टेप रिकॉर्डर पे नजर नहीं आ रहा। या मेरे अल्लाह, किस पर एतमाद करे, किस पे ना करे। आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? तुमने खुद ही तो उसे भेजा था, यही कह रहा था वो। ये कोई नया गिरोह है सर, फिक्र न करें, मैं निमट लूंगा उनसे। किस कदर दलेरी और इत्मीनान से चोरी की है उससे? नुकसान का अंदाजा क्या है बेगम साहबा? मेरी बहू के जेवरात थे, निशानियां थी उसकी, सारे का सारा ही कीमती था। अरे भाई, नुकसान तो असल में अब होगा। असल नुकसान? और क्या असल नुकसान? लोगों में हिरास फैलेगा, मायूसी फैलेगी। क्या हिफाजत करेंगे हम लोगों की जाफर से? कोई गैर मामूली वारदात नहीं है सर, धोखाधड़ी है, मामूली सी बात है बस। मामूली? तुम इसे मामूली बात समझते हो? हाँ सर, ऐसी मामूली मामूली बातें होती रहती हैं, फिक्र न करें, मुजरम पकड़े जाएंगे। तुम्हारे लिए ये बड़ी वारदात न सही जाफर हुसैन, मगर मैं इसे बहुत अहम समझता हूँ। सर एक एक को ऐसा रगड़ा दूंगा कि बच नहीं सकेंगे, वो याद करेंगे। क्या कह रहे हो तुम? पकड़े जाएंगे तब भी लोगों का इत्मीनान हम पर कैसे बहाल होगा जाफर हुसैन? दरवाजे पे नेम प्लेट लगी है, आखिर देखभाल के ही आया होगा ना वो। बेगम साहबा वो अनपढ़ होगा, पढ़ लेते तो कैसे अंदर आ सकता था? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, मेरी बहू की निशानियां थी और मुझे वापस चाहिए वो निशानियां। ये महज जेवरात की चोरी नहीं है, मेरी यादें, मेरा एक एक लम्हा बनता है डिब्बों में ताहिर। बस करें अम्मी, बस करें। अब मुझे सब कुछ तो याद ना दिलाएगा बस किसी। फिक्र न करें सर, मैं गिरफ्तार करूंगा, बच नहीं सकेगा वो मुझसे। उस रजील को तुम मेरे सामने लाओ, मैं सजा तजवीज करूंगी उसकी। सब कुछ खुफिया होगा, बिल्कुल खुफिया। कोई खबर नहीं छपेगी, किसी से जिक्र नहीं होगा, समझे तुम जाफर हुसैन? शोहरत वाली खबर है सर, छपने दें इसे। शोहरत, शोहरत, हाँ, शोहरत या रुसवाई, ये बहुत बड़ा बदनामी का दाग है। छुपा सकते हो तो छुपा लो। बेहतर सर। हैरत इस बात की है कि अब न मेरा घर महफूज है जाफर हुसैन, न तुम्हारा। नुकसान की फिक्र नहीं है मुझे। नुकसान की फिक्र क्यों नहीं है? हमारा नुकसान नुकसान नहीं है क्या? एक एक शय वापस चाहिए मुझे ताहिर, एक एक शय। ओके सर, मैं समझ गया हूँ। ओके। और ऐसा काम नहीं कर सकता। उठाई गिरा है, चोर है, उचक्का है, मुझे कुछ नहीं पता। न उसने वारदात नहीं की, ललकारा है, हमें गाली दी है। नाकाबंदी कराते हैं सर। और नाकाबंदी, तलाशी, चेकिंग, सारी पुरानी बातें हैं मियां खान, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मुझे हम सामने आना चाहिए, सीधी सी बात है। नाम क्या बताया था सर? बशीर। और मियां खान, तुम सारी जिंदगी ASI के ASI रहोगे, और तुम्हारा क्या ख्याल है वो असली नाम बता कर गया होगा? सर कोई ना कोई गलती हो जाती है, हो सकता है घबराहट के अंदर वो सही बता गया हो। घबराहट? वो घबराहट में नहीं, सारा काम अपना तसल्ला से करके गया है। घबराहट जो है ना, घबराहट सिर्फ तुम लोगों को है, तुम लोगों को। ओए फजूल बातें छोड़ो, जाके काम करो, काम। और सुनो जी सर। तुमसे भी मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो कोई असल मुजरिम पकड़ के लाएगा तरक्की पाएगा। और ये कोई इतना मुश्किल और पेचीदा केस नहीं है जो तुम अपने दिमाग में इतना जोर दे रहे हो। थोड़ी सी एफिशिएंसी की जरूरत है बस। बड़ी हरियाणी की बात है रहमत खां।
जरा उसकी दीदा दिलेरी मुलाजा करो कि बड़े अरमान से, बड़ी तसल्ला से उस लुदड़ के पुत्र ने फरमाइश शमाइश की, रकम और टूंबे गुल की, और मफरूर है शाबाश। चौर साहब हमारी तो नाक कट गई ना। वह तुम नाक को रोते हो, ये 80,000 रुपए की डज है, 80,000 रुपया। हाँ चौर साहब जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। आर्डर नहीं है पुत्र जी, वरना FIR तो 3 मिनट ही दर्ज हो जाती है। ये विचली गल क्या है सर जी? वह स्टैंड अप। जब दो अफसरान बाला आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो तुम बीच में अपनी टंग क्यों फुसाते हो? माफी चाहता हूँ जी। अबाउट टर्न मार ठहरो। ऐसा करो कि 1 गिलास चाय का ना 2 गिलास चाय के मलाई ज्यादा डलवा के लेके आओ रहमत चंद माई के हिसाब में। हाँ? सारा रोब शोब तो हमारा गबीच गया ना। बड़ी पते की बात की है चौरी साहब, बड़ी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। ऐसे अगर जल्द कार्रवाई न की तो उनके चाके खुल जाएंगे। ठीक है शाबाश। चौधरी महमूद साहब ने लिस्ट भेजी है जनाब। ये स्टेशनरी की लिस्ट है ना? नहीं जनाब, मशकूक लोगों की है। ये बड़ा अच्छा हो गया कि सारे मशकूक लोगों की लिस्ट बनने शुरू हो गया है। अच्छा वैसे ये मेरा नाम इसमें किसने लिखा है? ये दूसरा करमदाद है जनाब, करमदाद नांगा। ये रात को नगोड़ बांध कर चोरियां करता है जनाब। हाँ जी, मोबिलाइल के तेल की मालिश करके। अच्छा, ये कोई नवा गिरोह लगता है, वरना जो चोरी का पुराना काम करने वाले लोग आए उनको तो पता है कि यहाँ पर करमदाद भी होता है आफ्टर ऑल। हाँ जी हाँ, ये कोई पक्का बंदा है। ओए अपनी जान पे बनी हुई इधर गप्पे लग रही हैं। ओए शर्म करो, शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा गुजर गया, हुआ क्या अभी तक? सर मैंने शहर के तमाम मशकूक लोगों की लिस्ट बना ली है। ना लिस्टों को चाटू में है, ऊपर सारे अफसरों को खबर हो गई है, सबकी नजरें हम पे लगी हुई हैं। सर आज शाम को रेड होगी, शहर के तमाम बदमाशों को आपके कदम मिला के ढेर करूंगा मैं। सर जी इसी फर्श के ऊपर उनकी लितराल करेंगे जी। लितराल का बच्चा, लिस्ट किधर है? ये लिस्ट तैयार है, लीजा। करमदाद कौन है? ये मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जी। ये को करमदाद नांगा चोर है जी। अब बकवास नहीं करो, ये इससे पहले कि हमारी बदनामी हो काम हो जाना चाहिए, बस समझे? वो खड़े हो जाओ, तुम मेरे कमरे में मत आया करो, चलो इधर से, जाओ बाहर। आपके घर में धोखाधड़ी की नियत से गया और मैंने माल गुम किया। जनाब अली मैं वहां नहीं किया। बकवास बंद रखोगे या मैं मुकदमा दर्ज कर लूंगा? हाँ, 80,000 रुपए के जेवरात है। जनाब मैं अपने भाई की शादी के लिए कपड़ा खरीदने निकला था, मैं वहां नहीं गया जनाब, मैं नहीं। वह अल्फी बयान देते हो या मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा? हाँ, इधर आओ। जी। अंगूठा लगाओगे, ये लिखना पढ़ना आता है? मैं कुछ नहीं करूंगा। इसे बंद करो। कुछ नहीं करूंगा जनाब। इसे बंद करो, कल देखेंगे, चल जाओ। सर जी अपने हिसाब में चाय मंगवा लिया। ओए, और तुम बोलते क्यों नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है सर जी। ओए, कितना मारचोली किया, अब बताते क्यों नहीं? जनाब मैं कब चोर हूँ? वाह, अभी तो तुम खामोश खड़े थे, अब तुम में मुकरने की भी जुर्त आ गई है। वाह चंद माई, तुम्हारा नाम तो बशीर है ना? जी बशीर खान है मेरा नाम। सच की जाऊं, बशीर खान है जी मेरा नाम। वाह, तो काम तो हो गया ना चंद माई? ओए, इसका मकसद ये हुआ कि तुम शराफत से नहीं मानोगे, चोरी तस्लीम नहीं करोगे। जनाब मैं कब चोर हूं? करमदाद, ये शराफत से मानेगा नहीं, इसे ड्राइंग रूम में ले जाओ और गखड़ के हवाले करो। चलो चंद माई आओ। वह इधर मैंने, वह इधर मैंने। नाम बताओ अपना। बशीर अहमद जनाब। सदके जाऊं, बशीर अहमद जनाब। नंबर 2 बशीर अहमद हो ना?
पुत्र के चक्कर में आए हो तुम यहाँ पे? मैं जनाब फिल्म देखने के लिए आया। हाय सदके जाऊं। तो वो टिकट ब्लैक करने वाला तो भाग गया जी, और मुझे खामखा पकड़ लिया जनाब। नाम तो बशीर अहमदी है ना तुम्हारा? जी नाम तो यही है जी। बस तो फिर ठीक है, मसला ही हल हो गया ना। बेगम साहबा ने जो हुरिया बताया था सर जी, ये कुछ मिलता जुलता है उससे, क्यों जी? वह बेअदत है, वह चंद माई, वह तुझको ये ख्याल भी ना आया कि वो हमारे अफसरों के अफसर हैं। वो बोलता नहीं, वो जवाब नहीं देता। वह तुझको कोई शर्म आया है कि नहीं? बोल। वो लतीफ है। जी जनाब। चंद माई इसका जरा सिक्का गाड़ के ले आओ। जी। और तोड़ना नहीं, बड़े प्यार से समझ गए ना तुम? समझ गया जनाब। हाँ पुत्र, चंद माई आयो तेरी जुल्फे और तेरी है जुल्फा। हाय बच्चा, तुम इधर वारदात करने आए हो ना? नहीं नहीं जनाब नहीं। मुझको सही सही बता दो, वरना मैं तुम्हारे मन का हलाओ के लोग दूंगा। वह है मान लो है जनाब। वह अल्लाह देता है। जी जनाब। वह इसका उतर लेके जाओ है। भला किधर? किधर? उधर है ड्राइंग रूम में, और थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने पेश करो। मित्र जनाब। इसका नाम देखो और इसका काम देखो, बशीर हुसैन। सही सही बता दो, वरना तरीके नंबर 13 इस्तेमाल करूंगा मैं। हिम्मत कर और हल्फी बयान दे दे, हमारी भी जान छोड़ और अपनी भी छुड़ा। मैं कब चोर हूं जनाब? मैं कैसे अल्फिया बयान दे दूं? ना तो रात के 12 बजे तू हाथ में प्लास का थैला लेकर पुल पर क्या करने गया था? मेरे औजार हैं जी, हथियार है मेरे। सुना चाहता इससे पूछो कि इसके साथ कौन कौन था। अकेला हूं सर, मैं बिल्कुल अकेला हूं। अक्सर शाम को गांव चला जाता हूं, बस आज नहीं जा सका। ये तो बातों में वक्त जाया करेगा चौधरी साहब, इसको टिकटिकी लगाएं। मुझे एक बात बताओ कि रात को 12 बजे पुल पर तुम क्या कर रहे थे? फुफड़ के शालामार बाग का मेला देखने गया था, है ना? बंद करो इसे। चलो इसको ड्राइंग रूम की सैर ना करा लाऊं? मुझे बयान चाहिए, सिर्फ बयान। समझे? चलो 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 चलो। और शक्ल परे करो अपनी, को काम की बात करो, काम की। सर काम की बात मोहम्मद बशीर मान गया है जी। जरा पेश करो ना मेरे सामने। चलो चलो अंदर चलो अंदर। नए नए बदमाश बने हो। हाँ आ गया ना तेरा, वो आ गया ना तेरा। जनाब 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 का बच्चा, आंखें नीची करके बात करो, आंखें नीची करके बात करो। देखो जो कुछ भी मैं पूछूं ना, उसका ठीक ठीक जवाब देना। साहब के घर गए थे? जी गया था। पैसे लिए थे? जी लिए थे। कितने? 250। नहीं जी 2.5 लाख। मकड़ा बंद करते हो, मकड़ा बंद करते हो, मकड़ा बंद करते हो, मकड़ा बंद करते हो। मार मार के तुम बना दूंगा यार। ना बदमाशी तो 1 सेकंड में निचोड़ दूंगा ना तुम्हारी। ऐसी गिद्दड़ कुट लगाऊंगा, बच्चों को याद करोगे। बोलो सही बोलो। बोलो बोलो शाबाश बोलो। बोलो शाबाश। रहमत, इसका तो बाप भी बोलेगा। बोलो बोलो। साहब के घर गए थे? जी गया था मैं। कितने पैसे लिए थे? 2.5 और वो मसरूफ का अशिया भी बताओ। जी टेप रिकॉर्डर था जी, और जी जेवरात थे, और जी जल्दी बोल जल्दी बोल। नोट भी थे, नोट भी थे। और क्या कुछ था? और क्या कुछ था? बहुत कुछ था। बस
बहुत कुछ था। ये जरा साहब के सामने बताओ ना। चलो ना, चलो ठहरो जरा, चलो चलो जरा साहब के सामने चलो। असल मुजरिम पकड़ा गया है सर, बयान इसका हो चुका है, मुलाजे के लिए पेश है। साहब के घर जी गया था। कितने पैसे लिए थे? 2500। और वो मसरूफ का अशिया भी बताओ। जी टेप रिकॉर्डर था जी, और जी जेवरात थे। FIR लेट हो रही है सर, माल की बरामदगी के लिए कार्रवाई जरूरी है सर। ठीक है, जो जरूरी है वो करो। चलो इधर खड़ा हो। क्या बात है? मुजरिम लाए सर। कैसा मुजरिम? आपका मुजरिम सर। मेरा मुजरिम? ये सर। बोलो जी। साहब के घर कौन गया था? जी मैं जनाब। रकम ली थी? जी सर। उसके अलावा और क्या कुछ लिया था? जी जेवर, टेप रिकॉर्डर और 2500 रुपए थे जनाब। सर बड़ी मुश्किल से माना है ये, बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे। तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और भी था? जी मैं अकेला था जनाब। मैं अकेला था जी। अकेला था जी। अगर तुम अकेले थे तो तुमने किसके घर में डाका डाला? जी वो जी सर। जाफर को बुलाओ। राइट सर। तो तुम अकेले थे? जी जनाब, अकेला था जी। जाफर हुसैन, एक मुजरिम तुम लाए हो, एक मुजरिम महमूद लाया है। कौन सा मुजरिम है, कौन सा मुजरिम नहीं है? अगर एक मुजरिम था तो फिर दो कैसे हो गए? और अगर दो मुजरिम थे तो दोनों के बयान एक क्यों कर हो गए? इनका आपस में लिंक होता है सर। मुझे तो इनके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रोह लगता है सर। सर जी, मुजरिम ने इतराफ जुर्म कर लिया है जी, मारी खो दिया। तुम सिर्फ मुलजिम हो या तुमने चोरी भी की है? कसूरवार हूं माई बाप, कसूरवार। तुमने मेरे घर चोरी की? जी सर मैं। तुम्हें मालूम है मेरा घर कहाँ है? तुम्हें मालूम है मेरा घर कहाँ है? तुम इधर आओ। वह पीछे मना। सर जी इजाजत है? ये मुल्जिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है करमदार। जी सर, मैंने बड़ी मेहनत किया है सर। तो तुमने इसे मेरे घर का पता नहीं बताया? नहीं ऐसे मजाक बना रखा है। क्या करूं मैं इन मुजरिमों का? यह तफ्तीश का तरीका है। ये भी मुजरिम है? जी सर। ले जाओ इन सबको यहां से। नहीं देखा जाता मुझसे हर रोज ये नाटक। बदनामी हो रही है मेरी। दूसरे स्टेशन वाले मजाक उड़ा रहे हैं, ऊपर रिपोर्ट मांगी जा रही है। क्या जवाब दूंगा मैं उस सबको? शर्म आनी चाहिए तुम्हें जाफर हुसैन। ये कारकर्दगी है तुम्हारी। ले जाओ, कोई चोरी वोरी नहीं हुई मेरे घर। ले जाओ, माफ करो मुझे। चलो आप ले आकर दो इन सबको। तुम हमेशा जिल्लत कराते हो। बढ़िया दे जमात। चलो चलो उधर मरो, मरो उधर। चलो चलो उधर मरो। वो अंदर मर, अंदर। तुम सब ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। हर कोई अपने तौर पे साहब से मिलने के लिए अंदर जा रहा है, नंबर बनाने के लिए। न तुम लोगों को टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी बीच में? सर सबने कोशिश की है, सबने मेहनत की है। और खाक मेहनत किया है। मुजरिम को मेरे पास लाते, बयान सुनवाते उसका, मैं जिरा करता उस पर। अपने तौर पे सारे काम बाला बाला कर रहे हो तुम लोग हैं?
सर बात ये थी कि वो ना जब एक मुजरम पकड़ा गया था तो दूसरा मुजरम पेश करने की क्या जरूरत थी? क्यों जल्दी थी इतनी? बोलो, जवाब दो। और तो और इस करमदाद को देखो, अब बकवास नहीं कर रहा है। मियां खान को देखो, और पता है तफ्तीश क्या होती है? और कभी की हो ना तफ्तीश तो फिर पता भी हो तुम लोगों को। गलती होगी सर। गलती नहीं सर जी, वो दरअसल एफिशिएंसी में केस खराब हो गया सर। बैठे रहो, एफिशिएंसी का फुफड़ बना आया 10 जमात पास। सर जी मेरा तजुर्बा कहता है कि वो मुजरिम जो है वो इन्हीं में कहीं छुपा हुआ है। ओए, तुम्हारा तजुर्बा खाक कहता है। सारे के सारे बशीर इकट्ठे करके ले आए हो और रट्टा लगवा दिया उनको। ये तजुर्बा है तुम्हारा? बोलो। सर जी मेरे लिए हुक्म क्या है, मैं क्या करूं जी? तुम्हारे लिए हुक्म ये है, साहब को मुजरम चाहिए। सीधी सी बात है, तुम्हारी छोटी सी गलती ना सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मुझको मुजरम चाहिए, मुजरम असली, बस। सर जी वो शनाख्त परेड वाला रास्ता खुला है, ये मुल्जमान की शनाख्त करवा लें सर जी। शनाख्त परेड? सर जी आप नाराज ना बोले ना जी, मेरा दिल जरा कमजोर है जी। मुल्जमान की शनाख्त बड़ा जरूरी है जी। हम सब ने बड़ी मेहनत किया और रगड़ा लगा के तो मुल्जमान को पकड़ा है जनाबे वाला, बस जरा खींच में हो गया है। तो अगर उनकी शनाख्त परेड हो जाए ना जी तो मुल्जिम नत्र के तो साफ सामने आ जाएगा सर जी। हाँ देखें जरा इनकी शक्ल, देखें गौर से देखें। इस टोपी वाले को देखें जरा, देखें पक्के चोर हैं ये। देखो जरा, हाँ? देखें इनके मासूम चेहरों को ना देखें, पक्के चोर हैं एकदम मकड़े। कैसे शरीफ बने हुए, कैसे शरीफ बने। इन्होंने वारदात ही नहीं की, इन्होंने नेजा मारा है मेरे कलेजे में। और मुझको अच्छी तरह पता है कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है, बस। नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं है। आप गौर तो करें, देखें जरा गौर से। कोई भी नहीं है इनमें से। बेगम साहब आप पहचानने की कोशिश तो करें ना। नहीं नहीं, कोई नहीं है। आप आवाज से पहचान लेंगी? आवाज? बोलो तुम, बोलो अपनी आवाज में बोलो। क्या बोलूं जी? क्या बोलूं? मैं बुलवा लूंगा बच्चों। नहीं बोला जाता। तुम बोलो अपनी असली जुबान में, असली आवाज में बोलो। बोलो जनाब मुझे कब बोलना आता है जी? बताओ कितने पैसे लिए थे? 2.5 लाख। 2.5 लाख निकाल लूंगा। 2.5 लाख कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे लिए थे बोलो। ईमान से मैं तो चोर नहीं हूँ जी, मैंने चोरी नहीं की जी। अपनी आवाज में बोलो, अपनी आवाज में बोलो, सुन मैं बना दूंगा। आवाज में बोलो। नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है? शनाख्त परेड सर। पहचाना आपने? इनमें से तो कोई भी नहीं है बेटा। आइए। मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमसे। शाबाश, बड़ी प्रोग्रेस की है आपने जाफर साहब। थैंक यू। मुझे पता था कि तुम मेरी जिल्लत करवा के रहोगे। क्या काम करते हो तुम? खाक काम करते हो और सब तुम बेकार हो। ये प्रोग्रेस है तुम्हारी, ये कारकर्दगी एकदम 0। शाबाश मियां खान, मुझे तुम पे यही उम्मीद थी। क्या कारकर्दगी है तुम्हारी? खाक। करमदाद, यूं तो 10 जमात पास बने फिरते हो,
डायरेक्ट हवालदार हूं। चौक में खलो के लोगों की पैकेटों की तलाशी लेते हो, वहां पे कच्ची गिरी खाते हो, डूब के मर जाओ, सबको झाड़े पड़वाए, परे हटो तुम, क्या काम करते हो तुमको, खबरदार। अल्लाह देते हैं। हाजिर जनाब। शर्म कर दंदिए मत निकालो, जाओ भाग के दफा हो जाओ और जाके चाय के 2 कप लेके आओ। देखते नहीं करमदाद खान साहब किस कदर गुस्से में है। अबे जाओ। बोलत का ही तो वक्त नहीं है मेरे पास। माल पूरा कर दे सरकार। कैसे? वो हमारे साहब है ना, उसकी 10 आंखें 10 कान है, फरार नहीं चलेगा। पूरा ही होगा सरकार, बात तो कर देखें। ठीक है, मैं किसी के डेरे पे नहीं जाऊंगा, उन्हें यहाँ ले के आ सकते हो तो ले आओ। ये दफ्तर मैंने फैक्ट्री के लिए बनवाया था, लेकिन साहब किस्मत भी कोई चीज है। आपने इरादा क्यों मुलतवी कर दिया? वो बेगम को कैंसर है, वो ना यहाँ इलाज करवाती है ना ऑपरेशन। पता नहीं कितना अर्सा लगे बाहर। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप आधी रकम पहले ले लें, आधी रजिस्ट्री होने पर 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद? हाँ जनाब, 2 दिन के लिए आप लंदन से आ जाइए ना, आपका टिकट और आने जाने का खर्चा हमारे जिम्मे। हाँ हो तो सकता है, लेकिन ठीक है। कितना है? गिन लीजिए। नहीं, मुझे इत्मीनान है आपके ऊपर। 5 लाख है। शुक्रिया। ठहरिए, वो रसीद आप मुझसे ले लें। एक मिनट। शुक्रिया, थैंक यू। सुबह कब्जा दिलवा दें। कब्जे की कौन सी ऐसी बात है, बस फीता ही तो घुमाना है ना। जैसे आपकी मर्जी। मेरी तरफ से तो अभी चले चले जनाब। दरअसल मैं चाहता हूं कि बाहर लगवा लो। परसों कैसा रहेगा? खामखा 2 दिन जाया होंगे। मुझे भी दरअसल आपकी तरह जरा जल्दी है। ये क्या हो रहा है? फरमाइश? किस लिए? आप कौन है? मैं मालिक हूं जमीन का। आपको मालूम नहीं है शायद, ये जमीन नेमत अली की है और बंदा आपके सामने खड़ा है। मैं नेमत अली हूं। आपने खरीदी है? जी हाँ। पकड़ लो इन्हें। FIR तो आलीजा इतनी प्यारी दर्ज किया है, इतनी प्यारी दर्ज किया है कि घट्टो घट 10 साल से कम सजा नहीं होगी। जी वो लतीफ, वो लतीता, वो रहमत। आलीजा ठीक है। वो रहमत इसकी टोपी उतारो है, वह झूठे लैंडलॉर्ड को अंदर ले जाके बंद करो है, इसकी खातिर दरवाजों करो तेरा कोई को गए। चला कर ले। मैं आपका बहुत मशकूर हूं जनाब, आपने बहुत तावन किया। हमने तो तावन किया ही है जी, मगर आपने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया है जी। मकसद ये है आलीजा कि हमारे तो फर्ज है जी, हम तो खादिम है ना जी। हाँ, आप फिक्र ना करें जनाब, मैं आपका मतलब समझ गया हूं। आखिर दाई जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, को मजाक नहीं हूँ मैं। देखो उस्ताद, तुम्हारे इलाके में ना तुम्हारे इशारे के बगैर चिड़ी पर नहीं मार सकती। ये हुआ कैसे? कसम रब की पता चल जाए तो अपने हाथ से टकरे कर दूं। सारी इज्जत खाक में मिला दे इस उठाई गिरे ने। हमें जी बेइज्जत करके रख दिया। देखो मैं कुछ नहीं जानता, मुझको बंदा चाहिए, माल चाहिए।
सबको डेरे पे बुलाओ और किस्सा खत्म करो बस। हामी भरने की क्या जरूरत थी उस्ताद? आदमी कहां से आएगा? आ जाएगा। 80,000 भी तो है, कौन देगा? हम देंगे। 80,000 तो क्या, 2 लाख भी होता हम देते, देना पड़ता। मगर क्यों? बेटे, तजुर्बा नहीं है तुम्हें, जो कहता हूं वो करो। लीजिए सरकार, सारा माल हाजिर है। और वो मुजरिम गिरफ्तार हो चुका जी। लाओ इसे इधर। चल, ये है जी का। तुम्हारा क्या ख्याल था बच कर निकल जाओगे? मैंने तो बच्चू बड़ा बड़ा घसीटा कर लिया। तुम क्या चीज हो? गलती हो गई जी। गलती का तो अभी पता चलेगा ना जब मैं तुम्हारी खाल की जूतियां बनवाऊंगा। अभी भेजता हूँ बच्चू ड्राइंग रूम में जरा। जनाब वो चलान कर लें, लेकिन ड्राइंग रूम में न भिजवाएं। पकड़ते भी हो, सफारी भी करते हो, मर्दों वाली बात करो उस्ताद। जुबान दे रखी है जी, मर्दों वाली बात कर रहा हूँ। ओए अल्लाह दिता लतीफ हो। यस सर। ओए इसको ले जाओ महमूद के पास और ज्यादा से ज्यादा रिमांड ले लो। बेहतर जनाब। हमें इजाजत है सरकार। ठीक है। तो मेरी जुबान की लाज रखेंगे ना? ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही टकोर तो होगी ना जी। हाँ जी। मैं जाफर हूँ सर। सलाम अलैकुम जी। वो मुबारक हो सर जी, मुजरम पकड़ा गया है। जी सर, असल मुजरम जी, और जेवर शेवर भी मिल गया है। हाँ जी। और अगर सर वो थोड़ी देर के लिए बेगम साहबा तशरीफ ले आती ना तो। जी जी, हाँ जी, थैंक यू सर। बेगम साहबा डकैत जब जेवर चुराते हैं ना तो ढाल के नया बनवा लेते हैं, मगर है ये आपका ही। मगर वो तो मेरी बहू के जेवरात थे। आप अपना वजन पूरा करें जी, क्या किया जा सकता है। अब सर जी, वो जो आदि चोर है ना जी, वो जमीन चोर में पकड़ा गया है जी, और ये उनसे मुलाकात करना चाहते हैं सर जी। आप? जी मैं। आप उसकी बीवी? जी। क्या हुआ बेगम जमाल? बेगम जमाल? ये बेगम जमाल नहीं है जी, ये तो बहुत बड़े फराडिये की बीवी है। क्या नाम है उसका? करमदाद। न्यामत अली सर जी। वो न्यामत नहीं है, नेमत अली। न्यामत। मुझे मुलाकात की इजाजत है जी? उसे यहाँ बुला लो। मैं वही मिल लेती हूँ जी। नहीं, वहाँ हवालातियों के सामने कहाँ मुलाकात करेंगी आप? उसे यहाँ बुलाओ, जाओ। जी मुनासिब तो यही था कि ना बैठिए, तशरीफ रखिए। ऑल राइट, बैठे बैठिए। अम्मी आप तो बेगम जमाल थी क्या? नहीं हैं, मगर मैं धोखा नहीं खा सकती। आप वही हैं, वही है ना आप? ये है वो, तुम वही हो ना? बेगम साहब वो काला है और हवालात में बंद है। नहीं, यही था, यही वायरिंग करने आया था। ये चोर है, यही चोर है। बेगम साहब आपको गलतफहमी हुई है, ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है और जालसाजी से दूसरों की जमीनें बेचता है। तुम बशीर नहीं हो? ये तो ना जरा बताते क्यों नहीं हो तुम? और बताते क्यों नहीं हो तुम? अपनी तरफ से बड़ा कुवैत में आए तुम, मैं तो 1 सेकंड में ठीक कर लूंगा। और बताते क्यों नहीं हो तुम? क्या चीज क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? बशीर हो या नेमत अली? जी बशीर था पहले जी, अब नेमत अली हूँ। आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। आंखें जाफर हुसैन, ये किसे पकड़ना है? सर वो काला है, ये सारा माल उससे बरामद हुआ है और उसने तो बयान हल्फी भी दिया है। जाफर हुसैन, किसी का जुर्म किसी का सर डाल देते, क्या करते हो तुम? सर उसने रजाकाराना तौर पर बयान दिया और उसने जेवर भी वापस कर दिया है।
बुलाओ से। राइट सर। तुमने इसे कहां से पकड़ा जाफर हुसैन? उस्ताद प्यारा की मदद से पकड़ा है सर। उस्ताद प्यारा वो बदमाश स्मगलर? बदमाश नहीं सर, कभी बदमाश हुआ करता था, मगर अब वो तायब हो चुका है और हमसे बहुत तावन करता है सर। कैसा तावन करता है? ऐसे चोर उचकों को पकड़ के हमारे हवाले करता है सर। पहले वो बदमाश स्मगलर था, उसने इंसानों का कारोबार भी शुरू कर दिया। सर वो बर्दा फरोश नहीं, वो तो वो पर्दा फरोश है जाफर हुसैन। जो शख्स हवालात में अपना आदमी भेज सकता है, जो शख्स जेवरात दे सकता है, वो तुमसे क्या चाहता है? जरा सोचो सोचो सोचो। मुझसे क्या चाहेगा सर, वो तो खुद करोड़ों का मालिक है। यही तो बात है जाफर हुसैन। वो प्रोटेक्शन चाहता है, साया चाहता है अपने जराइम के लिए, काले धंधे के लिए। वो पर्दा डालना चाहता है अपनी बदमाशी को, पारसाई का रूप देना चाहता है बदमाशी को। और ये नाटक नाटक नाटक, ये नाटक मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुमने मेरे घर चोरी की? नहीं जी। तो किसने भेजा तुम्हें? उस्ताद प्यारे को हुक्म था जी। सुना सुना तुमने? सुना? जी सर। और सुन लो, हर शख्स को उसकी सजा भुगतनी होगी उसे। यही कानून है, यही दस्तूर है, यही इंसाफ है। जी सर। आज बल्कि अभी थोड़ी देर के बाद उस्ताद प्यारा के डेरे पर छापा मारा जाएगा और मैं खुद निगरानी करूंगा। मगर सर वो कोई शख्स स्टेशन से बाहर नहीं जाएगा। दिस इज माई ऑर्डर। ओके?